अंग्रेजी स्पोकन सीखने के लिए मैंने जितने भी अंग्रेजी के वीडियो दिए हैं, अगर उन्हें क्रम से देखेंगे तो आप खुद को महसूस करेंगे कि हमने कुछ अंग्रेजी सीखना चालू कर दी है। देखिए, अंग्रेजी की शुरुआत में वेलकम सबसे पहला एक वर्ड है। किसी का कॉल आता है तो वेलकम करिए, जाता है आता है उसे वेलकम कहिए, कुछ नया करिए जिससे उसको कुछ लगे कि वास्तव में कुछ मैं नयापन सीख रहा हूँ। अब देखिए, नए के बाद शुरुआत करते हैं थैंक्स से। बहुत सी जगह अपन थैंक्स बोल देते हैं, या सामने वाला आप लोगों को किसी कार्य करने के बाद थैंक्स बोल देता है। अपन सभ्यता का प्रतीक देते हुए उससे बोलेंगे नो मेंशन, प्लीज़। उसका मतलब होता है जी कोई बात नहीं। ये अपने को कहना चाहिए थैंक्स कहने वाले व्यक्ति को। आपने मान लो कोई काम कर दिया, किसी को पानी पिला दिया है और उसने कह दिया थैंक्स, तो आप कहेंगे नो मेंशन। आपने चाय पिला दी और उसने कहा थैंक्स, तो आप किसी गाड़ी में बिठा लिया बाइक पे और आपने उसको उतार दिया, उसने बोला थैंक्स, तो आप कहेंगे नो मेंशन। उससे क्या रहेगा, आपकी सभ्यता का प्रतीक एक नया सिस्टम मिलेगा। तार्किक मैंने माना है अंग्रेजी को। अंग्रेजी तार्किक इसलिए माना है कि सामने वाले की संकेत की भाषा होती है। संकेत जैसा हुआ, जैसे आफ्टर यू, देखिए आप, पहले आप। अब इसका मतलब, संकेत का मतलब यूँ होगा, आपके पास कोई भी चीज़, उसने पानी पिला रहा है, चाय पिला रहा है, खाना खिला रहा है, फल दे रहा है, बाइक पे कुछ भी चीज़ है, तो आप यूँ कहेंगे आफ्टर यू। तो पहले आप पानी पीने की तरफ, किसी ने अपनी तरफ लोटा लंबा किया पीने के लिए, आपको बोला, आपने उसको कहा आफ्टर यू। चाय का कप आपकी तरफ किया तो आप पहले आफ्टर यू, मतलब पहले आप। उसके बाद कोई भी बच्चा, छोटा बच्चा या बड़ा कोई काम करता है, अच्छा काम करता है, उसे वेल डन बोले, मतलब शाबाश। अब आप उसको बोलेंगे, यदि आपने कोई खाना पीना खिला दिया है, उसे रोक लिया है, तकलीफ दी है, रुका है, उसके बाद आप उससे कह सकते हैं, अगर आपका काम हो जाता है उसको आप बोल सकते हैं गो नाउ, अब जाओ, मतलब अब जा सकते हैं, है ना। ऐसा रियली, मतलब सचमुच बोलना चाहिए, हमेशा बोलना चाहिए रियली, सचमुच। मतलब किसी ने कह दिया है कि मेरे फोन में बैलेंस नहीं है, तो आप बोलेंगे रियली। मतलब आप जानबूझकर हिंदी वर्डों को यूज़ न करें, क्योंकि जमाना थोड़ा सा आगे निकला है, तो अपन भी प्रयास करें। अपन भी कोई अंग्रेज बनना नहीं चाहते हैं, लेकिन किसी के सामने खड़े रहें तो कम से कम डरे नहीं, ये अपन थोड़ा सा अंग्रेजी को सीखना चाहते हैं। अब ऑफकोर्स, बेशक, मतलब किसी ने कह दिया कि मैं आपके यहाँ आना चाहता हूँ, तो या आपसे कहा कि आप हमारे यहाँ आना, तो आप बोलेंगे ऑफकोर्स, बेशक, ज़रूर आऊँगा मैं। तो इस तरीके से आप वर्ड यूज़ करें। और भले आपको अंग्रेजी एकदम बोलना नहीं आ रही, तो अंग्रेजी अक्षरों को यूज़ करें, बीच बीच में बोलते रहें, थोड़े थोड़े अंग्रेजी शब्द बोलते जाएं, तो ज़रूर कुछ ना कुछ परिवर्तन आप में मिलेगा। डू नॉट मूव, मत हिलो। आप देखते हैं बाइक पर अगर कोई बैठ जाता है और अपन कच्चे रास्ते पर चलते हैं, तो अगर वो हिल रहा था, अपन कहते हैं कि डू नॉट मूव, मत हिलो, है ना। कहीं पर भी पानी पीना है, सेल्फी लेना है, कुछ भी करना है, डू नॉट मूव बोल के उसे कह सकते हैं मत हिलो। आई एम इल, मैं बीमार हूँ। और वाज मतलब क्या होता है, आई वाज इल, मैं बीमार था। अब यहाँ आप किसी को भी ले सकते हैं, सिर्फ सहायक क्रिया का चेंज करना पड़ता है कि आपकी मम्मी बीमार है तो माय मदर इज इल, और अगर फादर बीमार है तो माय फादर इज इल। और यदि बीमार थे तब कहेंगे माय फादर वाज इल, मतलब मेरे पिताजी बीमार थे। ठीक है। इसी प्रकार से अभी सीजन जो चल रहा है कोविड-19 के हिसाब से, तो बार बार अपन बोलते हैं, तो ही हैज़ बैड कोल्ड, उसे जुकाम है, क्योंकि अपन उसको हाथ नहीं लगाना चाहते हैं, मिलना नहीं चाहते, इसलिए अपन उसे बोलते हैं कि he हैज़ बैड कोल्ड। और यदि वापस अगर वो डर रहा है सामने वाला किसी जाने, तो अपन उसको he had बैड कोल्ड कह के उसे कह सकते हैं उसे जुकाम था, अब नहीं है ना, मतलब अब नहीं है, नाउ यानी अब, है ना। इस तरीके से अपन शब्द यूज कर सकते हैं। ट्रस्ट मी, मुझ पर विश्वास करें, किसी भी बात पर बात निकलती है तो ट्रस्ट मी वर्ड को यूज करें। आगे देखिए, टू हैव सम मोर टी, मैंने पहले ही कहा है कि आप संकेतों की भाषा अंग्रेजी है। आपके सामने कोई भी ऐसा शब्द आ गया, जैसे आप दाल बाटी खा रहे हैं और यदि कहीं अंग्रेजी वर्ड निकल गया, आप नहीं बोल पा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, ऐसा बोलो ना, डू हैव सम मोर, मतलब थोड़ा और चलेगा, थोड़ा और चलेगा, ऐसा कह सकते हैं। वो शब्द का नाम याद नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, उसको हटा दीजिए। तो आप डू हैव सम मोर कहकर भी उस काम को चला सकते हैं। डू नॉट मिसगाइड, मतलब गुमराह मत करो, इसका मतलब होता है डू नॉट मिसगाइड का मतलब गुमराह मत करो। अपन किसी बात पर होते ही हैं, कोई कहता है कि ये बात है वो बात है, तो अपन कहते हैं डू नॉट मिसगाइड। अतः आप इन शब्दों का प्रयोग करें। मैंने जो दिए हैं उन शब्दों को अगर आप याद करते हैं और धीरे धीरे बोलने का प्रयास करते हैं, तो आप खुद को लगेगा कि आई एम नॉट मिसगाइड। समझ गए होंगे, आई एम नॉट डूइंग
मिस गाइड, मैं आपको गुमराह नहीं कर रहा हूँ। ओके, धन्यवाद।